आज एक ऐसे महान महाराजा की कहानी बतानी है जो कभी युद्ध में नहीं हारे पर इतिहास से हार गए। और आज मुझे आप तक एक ऐसी कहानी पहुंचानी है जिसे मैं कितनी बार सुन लूं हर बार इमोशनल हो जाता हूं। आज हम जिस भारत को जानते हैं उसे आइडेंटिटी देने में इनका मूल्य योगदान है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि हमारी रियल हिस्ट्री और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्या हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आपका अपना प्रज्वल कंबोज आज को हमारी हिस्ट्री सीरीज की एक नई वीडियो लेकर एपिसोड 2 डेडिकेटेड टू छत्रपति संभाजी महाराज। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हिस्ट्री की सीरीज में मेरी यही कोशिश है कि हमारा जो छुपा हुआ इतिहास है वो मैं आप लोगों के आगे ला सकूँ। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी की शुरुआत एक ट्रेजेडी से हुई। वो सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी मां गुजर गई और उनके पिता कोई आम पिता नहीं थे। ऐसी सिचुएशन में उनकी दादी जीजा मां ने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। और एक वॉरियर लड़ाई सिर्फ शक्ति से नहीं बुद्धि से भी जीतता है, ऐसा संभाजी महाराज को बचपन से ही सिखाया गया था। संस्कृत के साथ साथ संभाजी महाराज 13 लैंग्वेजेस जानते थे, पोर्तुगीज जैसी भाषा भी जानते थे, जिससे गोवा में पोर्तुगीज कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट लड़ने में उन्हें काफ़ी हेल्प हुई। बचपन से ही इम्पॉसिबल काम करना छत्रपति संभाजी महाराज जानते थे और वो सिर्फ 9 साल के थे जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ एक दोस्ती का हाथ बटाया, जो कि सिर्फ एक दिखावा था। और उनके साथ साथ संभाजी महाराज को भी आगरा में बुलाया और उन्हें जेल में डाल दिया। कोई और होता तो शायद डर जाता, अपनी जान को अपने पिता के सपने से ऊपर समझता, लेकिन संभाजी महाराज अलग थे। उन्हें गिव अप करना आता ही नहीं था, और जिनके इरादे पत्थर से भी मजबूत होते हैं उन्हें कैद रखने की दीवारें कभी बनी ही नहीं। और 9 साल का बच्चा और उसके पिता औरंगजेब के हजारों सैनिकों की नाक के नीचे से निकल गए। वो सिर्फ 10 साल के थे जब वो आमिर के महाराज के पास ये सीखने गए कि शासन कैसे करना है, और 10 साल की उम्र में उन्होंने दूसरे राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। वो सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने रायगढ़ में इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस लेने शुरू करे, और वो सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। और अक्सर हम ये सुनते हैं कि जब कोई महान राजा गुजर जाता है तो उसका राजा बिखर जाता है, लेकिन संभाजी महाराज ने ऐसा होने नहीं दिया। वो डिसीजन इमोशनली नहीं रैशनली लिया करते थे। स्वराज्य के लिए फॉरेन रूलर्स का जाना भी जरूरी है और एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिस्टम का आना भी जरूरी है, ये संभाजी महाराज जानते थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक किला हुआ करता था, जहाँ का खजाना पूरे मराठा साम्राज्य को सस्टेन करने के लिए काफ़ी था। इसी आइडिया के साथ एक 23 साल के युवा ने मुगल बादशाह को हराया, एक बार नहीं बल्कि बार बार लगातार, और 20,000 की छोटी सी सेना के साथ 8 लाख मुगलों का सामना किया। जब औरंगजेब ने पोर्तुगीज नेवी की मदद लेनी चाहिए तब संभाजी महाराज ने उनको भी धूल चटाई। उन्होंने मुगलों को इतना परेशान कर दिया कि उनका फोकस नॉर्थ से हटने लगा और राजस्थान, पंजाब, बुंदेलखंड जैसी जगहों पर फिर से भारतीय साम्राज्य उभरने लगा। एंड दिस वॉज हिज कंट्रीब्यूशन। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य मूवमेंट को जन्म दिया तो इसे जिंदा रखा है संभाजी महाराज ने। सिर्फ 9 सालों में छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 युद्ध लड़े और उनमें से एक भी नहीं आ रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ अपनी आस्तीन के सांप होते हैं, तो संभाजी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गनोजी शिर्के संभाजी महाराज की पत्नी यसुबाई के भाई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी देने से इनकार कर दिया था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसी के अगेंस्ट था, और संभाजी महाराज कोई ऐसा काम करना नहीं चाहते थे जो स्वराज्य के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाता हो। और इसी बात का बदला लेने के लिए जब संभाजी महाराज एक सीक्रेट रास्ते से जा रहे थे तो गनोजी शिर्के ने ये इन्फॉर्मेशन औरंगजेब तक पहुंचा दी और संभाजी महाराज पकड़े गए। किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को एक डिग्निटी दी जाती है, और संभाजी महाराज तो फिर भी एक राजा थे, फिर भी उन्हें टॉर्चर किया गया, फिजिकली नहीं मेंटली भी। औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी। पहली कि संभाजी राजे औरंगजेब को अपना बादशाह मान ले। दूसरी कि मराठाओं का जितना भी खजाना है वो सब मुगलों के हवाले कर दे। तीसरी, संभाजी राजे अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल ले। संभाजी महाराज किसी भी कंडीशन पर इन शर्तों को तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे, क्योंकि इनको एक्सेप्ट करना स्वराज्य को धोखा देने जैसा था। देखिए अभी आगे का जो पार्ट है ना वो दिल दहला देने वाला है, तो अगर आप टॉर्चर की डिटेल्स को स्किप करना चाहते हो तो आप यहाँ तक स्किप कर लीजिए। संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटका के पूरे राज्य में घुमाया गया और लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया, यहाँ तक कि उन पर पेशाब करने के लिए भी लोगों को उकसाया गया। सीजन में 40 दिन तक लगातार उन्हें टॉर्चर किया गया। एक एक करके उनके नाखून निकाल लिए गए, उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई और औजारों से उनकी स्किन को निकाला गया। लोहे के सरिया को गर्म करके लाल करके उनकी आंखों में घुसाकर उन्हें अंधा कर दिया गया, और रोज़ पूछा गया कि क्या शर्तें मंजूर है, लेकिन हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब हमेशा सेम था, नहीं। एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, यहाँ तक कि उनकी जुबान भी काट दी गई, लेकिन फिर भी उनका जवाब नहीं बदला। औरंगजेब ने उनका शरीर तो तोड़ दिया था, लेकिन वो उनके जज्बे को नहीं तोड़ पाया, और आखिर में उन्हें हिंदू रिचुअल्स के अनुसार अंतिम संस्कार तक भी नहीं दिया गया। उनके शरीर के टुकड़े कर करके उन्हें नदी में फेंक दिया गया।
और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, औरंगजेब ने जो संभाजी महाराज के साथ किया वो क्रूर था, लेकिन फिर भी क्यों कुछ लोग औरंगजेब को डिफेंड करते हैं, किताबें लिखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और कितने ही लोग हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज के कंट्रीब्यूशन को जानते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ अपने धर्म को नहीं, अपने स्वराज्य के आइडिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये है हमारा देश मौर्य और गुप्ता साम्राज्य के समय, और फिर हमारी आइडेंटिटी कहीं पर खो गई। फिर आया अहोम साम्राज्य जिन्होंने असम में हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया। फिर आए चोलाज और पांड्याज जिन्होंने विदेशों में हमारे कल्चर को बढ़ाया। और फिर आए मराठा जिन्होंने भारत को स्वराज्य का सपना दिखाया। 75 साल पहले तो ब्रिटिशर्स थे, है ना, और उनके पास रीजंस थे हमारे इतिहास को हमसे छुपाने के लिए। लेकिन आज जब हम आज़ाद हैं तो आज क्यों हमसे हमारा इतिहास छुपाया जाता है, और आज हमारे पास ऐसे क्या रीजंस है जो हमारा ये इतिहास हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और क्यों इन कहानियों को हमारी टेक्स्ट बुक में जगह नहीं दी गई ताकि आगे आने वाली जनरेशन को भी इनके बारे में पता चल सके। क्यों? छत्रपति संभाजी महाराज प्रिजन में थे जब उन्हें वीरगति प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी आज हम उन्हें फ्री कर सकते हैं, उनकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें जिंदा रख सकते हैं। और कब तक हम उनकी ब्रेवरी को छुपाने के बहाने ढूंढते रहेंगे, कब तक हम भारत के राजाओं के कंट्रीब्यूशन का देखा करते रहेंगे। और ऐसी बहुत सी कहानियां जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है, और इस मिशन में मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा जो इतिहास है वो कहीं खो ना जाए। और छत्रपति संभाजी महाराज के सेक्रीफाइस को याद रखना स्वराज्य की वैल्यू को याद रखने जैसा है। और नमन ऐसे जीजा माँ को जिसने 2 शेरों का पालन पोषण किया। जय श्री राम।